बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्फिडेंस बूस्टिंग कोर्स। वो तमाम लोग जिन्होंने अपने आप को इस कोर्स के लिए इनरोल किया, आपको सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मल लेक्चर है कॉन्फिडेंस बूस्टिंग कोर्स का। ये एक डिफरेंट और यूनिक कोर्स होगा। इसमें हम ऐसा कुछ नहीं पढ़ाएंगे जो किताबों में अवेलेबल है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। हम आपको कुछ डिफरेंट, यूनिक और नए तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे, उसको जगाएंगे और आप इंशाल्लाह एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान बनेंगे। ये हमारे कोर्स का ओवरव्यू होगा। सबसे पहले हम कॉन्फिडेंस को डिफ़ाइन करेंगे, एक आम ज़ुबान में प्रैक्टिकली डिफ़ाइन करेंगे कि कॉन्फिडेंस होता क्या है जिसको हमने बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस लो होने की क्या रीज़न्स होती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस किन वजूहात की बिना पर कम हो जाता है या ज़्यादा होता है। इसमें किरदार होता है हमारी चाइल्डहुड ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का, और हमारे लाइफ के मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंसेस का, जिनकी वजह से हम बाज़ औक़ात हिप्नोटाइज़ हो रहे होते हैं, हमारे जहन में चीज़ें कंडीशन हो रही होती हैं। इसके अलावा ओरल डेवलपमेंट क्या होती है, हमारे कॉन्फिडेंस को कैसे मुतासिर करती है, हम इस पे बात करेंगे। और कोर्स में हम कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ जनरल टिप्स देंगे, उसके ऊपर आपको टास्किंग देंगे और आपसे फीडबैक लेंगे और कुछ माइंड एक्सरसाइजेज करेंगे थ्रू आउट द कोर्स, जो कि असल में हमारी इस कोर्स का हासिल होगा। सबसे पहले कि कॉन्फिडेंस है क्या, आसान अल्फाज में प्रैक्टिकल डेफिनेशन में आपको दूं तो कॉन्फिडेंस ये है कि अपने आप पर यकीन होना। जिस शख्स का अपने ऊपर यकीन है वो कॉन्फिडेंट है, और जिसको अपने ऊपर यकीन नहीं है वो कॉन्फिडेंट नहीं है, इन सिंपल वर्ड्स। और दूसरी बात कि इस यकीन का, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस का इजहार इंसान अपने रवैये से करता है, अपने अमल से करता है, अपनी थॉट प्रोसेस से करता है, अपने आइडिया से करता है, अपनी तख्लीकी सलाहियतों से करता है। ये है टोटल कॉन्फिडेंस। इंसान, ज़रूरी नहीं कि इंसान जो सक्सेसफुल है, जो हर मैदान में जीत रहा है, तो ही उसको कॉन्फिडेंट कहा जा सकता है। अगर कोई कंपटीशन है, कोई मुकाबला है, तो उसमें हारने वाला भी कॉन्फिडेंट हो सकता है। यू कैन लूज़ कॉन्फिडेंटली, आप हार गए हैं और आप फिर भी कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर आपको फिर भी यकीन है कि आई एम कैपेबल, मेरे अंदर सलाहियतें हैं। खेल में हार जीत एक हिस्सा है लाइफ का, मुकाबलों में हार जीत होती रहती है। आप हारने के बाद भी कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। आप किसी महफ़िल में गुफ्तगू कर रहे हैं तो भी आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, और अगर आप खामोश हैं तो ये भी कॉन्फिडेंस आपका हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि बोलने वाला कॉन्फिडेंट है। जो कॉन्फिडेंटली क्वाइट रहे वो भी एक बहुत अच्छी खूबी है, बहुत अच्छी कैफ़ियत है एक। आप कोई काम कर रहे हैं या कोई नहीं कर रहे, दोनों सूरतों में कॉन्फिडेंस आपका हो सकता है। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो सक्सेसफुल हैं, जो हर हर मुकाबले में फ़र्स्ट आ रहे हैं, हमेशा जीत रहे हैं, हर मौके पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, सिर्फ वही कॉन्फिडेंट है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम वी आर कॉन्फिडेंट, लेकिन हम किसी चीज़ को हम मौके की मुनासिबत से सिर्फ गुफ्तगू करते हैं, उसमें परफॉर्म करते हैं, जब ज़रूरत होती है तो तब हम करते हैं। हम खामोश रह के भी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, हम कुछ ना करके भी कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, हम किसी मुकाबले में हारने के साथ साथ भी हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और जीत के भी हो सकते हैं। तो ये वो एक क्लैरिटी थी जो मैंने आपको देनी थी कि कॉन्फिडेंट सिर्फ ये नहीं होता कि आप कामयाब हैं तब कॉन्फिडेंट हैं। आप किसी भी स्टेज में, किसी भी हालत में, किसी भी कैफियत में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और उस कॉन्फिडेंस का इजहार कर सकते हैं। जनरली कॉन्फिडेंस लो होने की क्या रीज़न्स होती हैं, ये वो रीज़न्स होंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ये फ़िलासफ़िकल रीज़न्स हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे अहम किरदार जो है, अगर कोई शख्स कॉन्फिडेंट है या नहीं है, तो उसकी चाइल्डहुड में ट्रेनिंग कैसे हुई है, चाइल्डहुड में उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है, इसका बहुत अहम किरदार है। 90% किरदार इस बात का है कि आप जब आप बचपन में थे, छोटे थे, 3 साल से लेकर 7-8 साल तक की जो आपकी उम्र थी, वो आपकी लाइफ कैसे गुजरी, आपकी ट्रेनिंग कैसे हुई, आपकी इन्वायरमेंटल लर्निंग कैसे हुई, स्कूल लर्निंग कैसे हुई, आपकी डोमेस्टिक होम लर्निंग कैसे हुई, ये टाइम जो होता है ये आपकी पर्सनैलिटी बनाता है। अगर कोई कॉन्फिडेंट है तो उसका ये वाला टाइम ऐसा गुजरा, उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ या कॉन्फिडेंस पैदा किया गया। और अगर कोई कॉन्फिडेंट नहीं है तो यही टाइम फ्रेम ज़िम्मेदार है। और इस टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आती है हमारे पेरेंट्स के ऊपर, उसके बाद हमारे टीचर्स के ऊपर या हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर।
ये एक अहम टाइम फ्रेम होता है 3 साल से लेकर 6-7 साल तक, जब हमारा ज़हन जब एक बच्चा समझ रहा होता है, उसकी समझ शुरू हो रही होती है, शऊर उसका आ रहा होता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, दुनिया को समझ रहा होता है, लेकिन उसका लॉजिकल माइंड या क्रिटिकल माइंड जो है वो अभी एक्टिवेट नहीं होता, वो डेवलप नहीं होता। तो ये जो टाइम होता है ना, बच्चा जो देखेगा, जो सुनेगा, जो अपने एनवायरनमेंट को फ़ील करेगा, जो उसको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, वो सीधा उसके लाशऊर में प्रोग्राम हो जाएगा और उसकी लाइफ, उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही प्रोग्रामिंग के मुताबिक चलेगी। अब चूँकि पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि हमने लाइफ की किन स्टेजेस पे बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनाना है तो क्या क्या काम करने हैं, किस टाइम पे करने हैं, किस तरतीब से करने हैं। चूँकि ये उनको नहीं पता होता, इसलिए भी हम लोग अक्सर कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हमारे पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि हमारे अंदर, हमारी पर्सनैलिटी में उन्होंने कौन सी चीज़ कैसे डालनी है। तो इस वक्त अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो आपका पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा किरदार है इसमें। आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो उस लाइफ स्पैन में आपका पेरेंट्स की कुछ लाइल्मी और कमी हो सकती है। तो इसका चूँकि कुछ किया नहीं जा सकता, ये एक पास्ट की लाइफ है, ये हो चुका हुआ है। हम इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि हम दोबारा आपके कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें और हम एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी आपको बनाएं। दूसरी अहम बात है कि नेगेटिव लाइफ हिप्नोटिज़म, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हम लाइफ में बाज़ औक़ात हिप्नोटाइज़ हो रहे होते हैं, ट्रांस में जा रहे होते हैं और वहाँ पे हम कुछ सीख रहे होते हैं। हमारे लाशऊर में कुछ प्रोग्रामिंग हो रही होती है जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, लो कॉन्फिडेंस वाले भी हो सकते हैं। और तीसरी बात कि हमारा ह्यूमन ऑरा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन ऑरा हो तो अच्छी पर्सनैलिटी होती है, वीक होता है तो वीक होती है। मैं आगे चल के इन पे आपको तफसील से बताता हूँ। चाइल्डहुड ट्रेनिंग मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी कि हम कॉन्फिडेंस भी बचपन में अपने सीखते हैं, हम अपने डर खौफ भी सीखते हैं और हेल्पलेसनेस भी सीखते हैं। हम ये जो बचपन की एज होती है, हम इसी में सब कुछ सीखते हैं। स्ट्रांग होना, वीक होना, डर, खौफ, कॉन्फिडेंस, सब कुछ इसमें हम सीखते हैं। इस पर मैं आपको भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें अहम रोल हमारे पेरेंट्स का होता है। लाइफ हिप्नोटिज्म जो है, हम सब एक हिप्नोटाइज लाइफ गुजार रहे हैं, हम सब एक कंडीशनड लाइफ गुजार रहे हैं। जैसी हमारे अंदर प्रोग्रामिंग हो चुकी हुई है, हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। इस वक्त हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, पर्सनैलिटी कैसी है, किन बातों में हमें बेख्तियार गुस्सा आता है, किन बातों को हम पसंद करते हैं, हम किस माहौल में कैसा रहना पसंद करते हैं, कैसे लाइफ पार्टनर्स को पसंद करते हैं, कैसे दोस्तों को पसंद करते हैं, ये सब कुछ हमारे अंदर कंडीशनड हुआ हुआ है, प्रोग्राम हुआ हुआ है, हिप्नोटाइज्ड हुआ हुआ है लाइफ के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के ज़रिए। लाइफ के तजर्बात हमें सिखाते हैं। बाज़ औक़ात अपने बड़ों की बातें, पेरेंट्स की, टीचर्स की बातें हमें सिखाती हैं। बाज़ औक़ात हम खुद जब तन्हाई में बैठे कुछ सोच रहे होते हैं तो हम उसमें भी अपने आप को हिप्नोटाइज़ कर रहे होते हैं अनजाने में। तो हम जो हिप्नोटाइज़ हुए हुए हैं, हम वैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त मैं और आप कैसे हैं, किन बातों को पसंद करते हैं, हमारी पसंदीदगी क्या है, नापसंदीदगी क्या है, ये सब कुछ हिप्नोटाइज़ हमारे अंदर हो चुका हुआ है। हम इस हिप्नोटिज़म के फ़िलॉसफ़ी को, इसके तरीके को जानकर अपने आप को पॉजिटिवली हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं, एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बना सकते हैं। अगर हम इस वक्त हाईली कॉन्फिडेंट हैं तो ये भी हमारे हिप्नोटाइज्ड लाइफ की वजह से है, और अगर हम लो कॉन्फिडेंट हैं तो वो भी हिप्नोटाइज्ड लाइफ इवेंट्स की वजह से है। ह्यूमन ऑरा से आप सब वाकिफ़ होंगे। ह्यूमन ऑरा के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेक्चर भी है मेरा, मैं आपको उसमें लिंक दे दूंगा। अगर हमारा ह्यूमन ऑरा स्ट्रांग हो तो उसमें वो इंसान एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी होता है, और ह्यूमन ऑरा अगर वीक हो तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत कम होता है। ह्यूमन ऑरा का बहुत ज़्यादा किरदार है कॉन्फिडेंस में। अगर आप स्ट्रॉन्ग अपना ऑरा डेवलप कर लें तो आप हाईली कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं, और अगर आपका ऑरा ब्लॉक हो और कमज़ोर हो तो आप लो कॉन्फिडेंट होते हैं। ये ह्यूमन ऑरा डेवलपमेंट और बूस्टिंग भी हमारे कोर्स का एक अहम हिस्सा होगा। इसके ऊपर हम डिफरेंट मशक़ें करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमने कॉन्फिडेंस को डिफ़ाइन कर लिया, समझ लिया कि उसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं, तो हम कॉन्फिडेंस को रीगेन कैसे करेंगे। यहाँ मैंने बिल्ड कॉन्फिडेंस का ज़िक्र नहीं किया, हाउ टू क्रिएट कॉन्फिडेंस का ज़िक्र नहीं किया। रीगेन कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी के अंदर मौजूद है, कुदरत ने सबको कॉन्फिडेंट पैदा किया है। हमारी कुछ ऐसी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई हुई है जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस दबकर रह गया और हम उसका इजहार नहीं कर पा रहे। तो हम उसको रीगेन करेंगे, हम अपनी माइंड रीप्रोग्रामिंग करेंगे, पॉजिटिव हिप्नोटिज्म करेंगे अपने आप को। इस कोर्स में डिफरेंट एक्सरसाइजेस के ज़रिए अपना ऑरा डेवलपमेंट और बूस्टिंग करेंगे, और कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा और कुछ टास्किंग दूंगा जिनकी फीडबैक होगी, जिनसे हम कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऑटोमेटिकली आएगा इंशाल्लाह ताला।
ये हमारे कोर्स का ओवरव्यू है। इसके बाद सब्सिक्वेंटली ये आप सब लेक्चर आप लोग सुन लें। मैं इसके बाद आपको फॉर्मल नेक्स्ट लेक्चर्स ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक डिफरेंट कोर्स है, इसमें एकेडमिक कोर्स नहीं है ये। इसमें एक्सरसाइजेज हैं, इसमें प्रैक्टिकल सेल्फ हेल्प टेक्निक्स हैं जो आपने अप्लाई करनी होंगी। कोर्स का पेस फास्ट होगा, हमने 1 मंथ में ये सब कुछ अचीव करना है। कोर्स का पेस फास्ट होगा, 2 3 4 डेज़ की एक एक्सरसाइज होगी। आपने अपनी 24 घंटे में जब आप फ़ारिग होते हैं रोज़ाना आपने कुछ ना कुछ टाइम निकालना है, वो एक्सरसाइजेज़ करनी है, प्रैक्टिस करनी है, अपनी लाइफ पे अप्लाई करना है और मुझे उसकी फ़ीडबैक देनी है, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना है। मैं आपको गाइड करूँगा और इस तरीके से हम कॉन्फिडेंस अपने अंदर बहाल करेंगे। अगर आपकी एक्सरसाइजेज़ मिस होती जाएंगी तो अगली एक्सरसाइजेज़ आपको फ़ायदा इसलिए भी नहीं देंगी कि इसकी एक मैंने सीक्वेंशियल और लॉजिकल डेवलपमेंट इस कोर्स की बनाई है। स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेज़ करेंगे तो आपकी ज़ात और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो चेंजेस आएंगी जो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग या कॉन्फिडेंस रीगेनिंग के लिए ज़रूरी हैं। तो आपने ये कोर्स बहुत अच्छे तरीके से करना है, एक्सरसाइजेज का शेड्यूल फॉलो करना है, कोर्स में पार्टिसिपेट करना है, इन्वॉल्व होना है, क्वेश्चन करने हैं और मुझसे सीखना है। ये एक कीमती टाइम है, जितना आप मुझसे इस कोर्स में सीख लें आपका उतना फ़ायदा होगा और उतनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। चलें, थैंक यू वेरी मच। जल्द ही हम अगले लेक्चर जो है अपना करेंगे इंशाल्लाह।